आधा किलो शहद बनाने के लिए इन मक्खियों को 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और 35 लाख मरतबा उड़ान भरना पड़ता है, तब कहीं जाकर। तो यहाँ से ये सिग्नल देता है, नेटवर्क पहुँचता है, तो उनके सर पर जो 2 एंटीना हुआ करता है वो इस सिग्नल को कैच करता है और मक्खियाँ सीधे अपने। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आज के इस इस्लामी मालूमात के वीडियो में आपका खैर मक़दम है। आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खियों की कितनी कैटेगरी को बनाया है और उसमें कौन सी मक्खी किस काम आती है और कौन सा काम करती है और किस मक्खी से इंसानों का बड़ा फ़ायदा है। तो 2 मक्खी है, एक है शहद की मक्खी और एक है गंदगी की मक्खी। दोनों के बारे में कुरान करीम के अंदर जिक्र किया गया है कि या अय्युहन नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त-तालिबु वल मतलूब। कि अल्लाह ने एक गंदगी वाली मक्खी को बनाया है जो पाखानों में, जो बेडरूम में, जो हमें सोने नहीं देती और परेशान करती है, जो हमारे सामने से हमारी चीज़ों को छील कर वो इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाब छील कर ले जाती है। ये गंदगी मक्खी है जो गंदी चीज़ों पर बैठती है। इसका नाम कुरान करीम ने ज़ुबाब रखा है। और एक है शहद की मक्खी जो इंसानियत के लिए फ़ायदे की चीज़ें बनाती है। कुरान करीम ने उसका भी जिक्र किया है। वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश्शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़्रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास। ठीक है, तो 2 मक्खी है और कुरान करीम ने दोनों मक्खियों का जिक्र किया है कि एक गंदी जगहों पर बैठती है और गंदगी चीज़ों को खाती है और गंदे पानी को पीती है, और एक मक्खी है जो शहद बनाती है। कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत शहद की मक्खी के नाम से उतरी है, जिस सूरत का नाम सूरतुन नहल है। तो आज के वीडियो में हमने इस बात को तफसील से जानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी को जो पैदा किया वो किसके ताबे है और वो क्या काम करती है और इंसानियत को कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आप इस पूरी वीडियो पर बने रहें और पूरी वीडियो को आपने वॉच करना है और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो जाए और जानकारी हो जाए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत इल्म दिया है। कैसे? मैं इसकी शुरुआत करूंगा। उससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ कर दूं, इस्लामी मालूमात शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खी को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत इल्म दिया। शहद की मक्खी वही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है और वही के ताबे है, मगर गंदगी मक्खी वही के ताबे नहीं है। शहद की मक्खी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाती है, मगर गंदगी मक्खी इंसानियत को फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। तो आइए यहाँ से अब हम बात करते हैं कि शहद की मक्खियाँ जब शहद बनाती है तो उसके अंदर एक थैली होती है जिसमें वो फूलों के रस को चूस लाती है और उस थैली में जमा करती है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके थैली में मिठास को डाल देते हैं, शक्कर को डाल देते हैं और वहाँ से शहद तैयार हो जाता है। शहद की मक्खियों में भी बहुत निज़ाम है, बहुत सिस्टम है, बहुत कायदे और कानून है। जैसे इंसान एक समाजी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी जीता है, बिल्कुल इसी तरह शहद की मक्खियाँ भी इज्तिमाई ज़िंदगी जीती है। उसके अंदर भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कायदे कानून हैं। शहद की मक्खियाँ अगर आधा किलो शहद बनाती है तो उसे 35 लाख मरतबा उड़ान भरना पड़ता है और 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। शहद की मक्खी की खुसूसियत यह है कि वो अनेक फूलों के रस को चूसती है और उससे शहद को तैयार करती है। शहद की मक्खियों के जो घर होते हैं वो 10 कैटेगरी के घर होते हैं। किसी में 2 एंगल, किसी में 3 एंगल,
किसी में 4, किसी में 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 कोनों के घर होते हैं, 6 कोनों के घर होते हैं, 9 कोनों के घर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, ये एक शाख है, इसमें शहद की मक्खी अपने घर को बना रही है, तो ये एक कोना हुआ, ये एक दूसरा कोना, ये एक तीसरा कोना, ये एक चौथा कोना, ये एक पांचवा कोना, ये एक छठा कोना। इस तरीके से शहद की मक्खियों के जो घर होते हैं उसमें कोने बने हुए होते हैं। शहद की मक्खियों के घर के अंदर जो है वो अलग अलग निज़ाम बना हुआ है। किसी के अंदर जो है अंडे का निज़ाम है, किसी के अंदर जो है बच्चों का निज़ाम है, किसी के अंदर जो है शहद का निज़ाम है, और किसी के अंदर जो है मोम का निज़ाम है। इस तरीके से वहाँ भी कायदे और कानून बने हुए हैं। और शहद की मक्खियों में शहद सिर्फ नर मक्खियाँ बनाती है, मादा मक्खियाँ नहीं बनाती है। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया है और बहुत कुछ बता दिया है। शहद की मक्खियों को कैसे पता चलता है कि फला जगह फूलों का बागीचा है या हज़ारों फूल हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है? तो उनके यहाँ एक निज़ाम है, एक कायदा है, एक कानून है, और उसके हिसाब से ये मक्खियाँ उसको फॉलो करती है, और उसके हिसाब से मक्खियाँ ज़िंदगी गुजारती है और जीती है। उसमें सबसे पहले एक टीम बनी हुई है, जो टीम फूलों के बागात को तलाशने निकल जाती है। जब इस टीम को फूलों के बागात मिल जाते हैं, चमन मिल जाता है, तो वो टीम सबसे पहले अपने इस घर पर आती है, और घर पर मक्खी जो होती है शहद की, जिसे शहद बनाने के लिए मुकर्रर किया गया है, वो 30,000 की फौज होती है। 30,000 मक्खियाँ शहद को बनाने पर मुकर्रर है, ठीक है। और इसमें नर मक्खियाँ ही शहद बनाएगी, मादा नहीं बनाती है। तो जब उस टीम को फूलों के बागात मिल जाते हैं तो वो सीधे अपने घर पर पहुंच जाती है, और उस 30,000 की फौज को, उस 30,000 स्टूडेंट को समझाती है और बताती है कि फला जगह हमने फूलों के बागात को पाया है, हमने चमन को पाया है, वहाँ अनेक रंग के फूल हैं, उसके रस चूसने हैं, तो तुम सब इसके लिए तैयार हो जाओ। तो वो जो टीम जिसने तलाश कर आई थी, वो इन सबको एक अंदाजे से बताती है और डांस करके बताती है। और डांस में उसका तरीक़ा ऐसा होता है कि इस 30,000 की फ़ौज को पता चल जाता है कि कितनी ऊंचाई पर और कितना फैला हुआ है, और वो बागात जो है उसमें कितने फूल हैं, ये सब कुछ इसे बता दिया जाता है। वो डांस जो करती है मक्खी, वो 8 के शक्ल में डांस करती है, ऐसे 8 बनती है, उड़ती है ऐसे 8 करके। तो इससे 30,000 की फौज को पता चल जाता है कि ये मक्खी जो हमें बता रही है, ये जो टीम हमें बता रही है, इस तरीके से कि कभी कभी डांस में ऐसे ऊपर को उठती और फिर कभी नीचे पस्त कर लेती। तो इससे पता चल जाता है कि जो फूलों के बागात है वो ऊंचाई पर है, और कभी कभी इसको ऐसे फैला देती है तो पता चलता है कि शुमाल की तरफ वो ज़्यादा है, या फिर कभी ऐसे इधर फैलाती है तो वो जुनूब की तरफ ज़्यादा है। तो इससे 30,000 की फ़ौज को मालूम पड़ जाता है कि ये जो टीम तलाश करके आई है वो मशरिक़ में है या मगरिब में है या जुनूब में है या फिर शुमाल में है, और वो ऊंचाई पर है या पस्ती में है। इससे उनको पूरी तरह से मालूम पड़ जाता है। फिर ये 30,000 की फ़ौज उस टीम के साथ निकल जाती है और फूलों का रस तलाशती है और चूसती है। आधा किलो शहद बनाने के लिए इन मक्खियों को 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, और 35 लाख मरतबा उड़ान भरना पड़ता है, तब कहीं जाकर आधा किलो शहद तैयार होता है। जब ये मक्खियाँ निकलती है और बागात को पहुँचती है, फिर सब बिखर जाती है, और बिखरने के बाद फूलों के रस को चूस लेती है। चूसने के बाद वहाँ से सीधे अपने घर में आती है। रास्ते में हज़ारों लाखों शहद की मक्खियों के छत्ते बने हुए होते हैं, मगर किसी के छत्ते में ये धोखे से भी और गलती से भी एंटर नहीं करती है, नहीं जाती है। क्योंकि जब ये निकलती है अपने घर से, तो ये हर जगह के खुशबुओं को अपने अंदर महफूज करती है, सेव करती है, और उस खुशबुओं के अंदाजे से वहाँ तक पहुँचती है। और फिर जब वापसी होती है तो उन जगहों के खुशबुओं को लेते हुए अपने घर तक
पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि शहद की मक्खियों के सर पर 2 एंटीने बने हुए होते हैं, तो इसके घर से एक सिग्नल निकल रहा होता है, ठीक है, एक नेटवर्क निकल रहा होता है। जब शहद की मक्खियाँ काफ़ी दूर निकल जाती है, 50,000 किलोमीटर के फासले को तय कर लेती है, तो अब वो कैसे पहुँचेगी? तो यहाँ से ये सिग्नल देता है, ये घर इनका सिग्नल भेजता है, नेटवर्क पहुंचता है, तो उनके सर पर जो 2 एंटीना हुआ करता है वो इस सिग्नल को कैच करता है और मक्खियाँ सीधे अपने घर में ही आती है, किसी दूसरे के घर में नहीं जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जगह ब जगह के वो खुशबुओं को अपने अंदर महफूज करती है, फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचती है और फिर वापसी में उन खुशबुओं को महफूज करते हुए, सूंघते हुए और अंदाज़ा लगाते हुए सीधे अपने घर में आकर इंटर कर लेती है। जब अपने घर में आती है तो यहाँ कुछ पुलिस मक्खियाँ, चेक करने वाली मक्खियाँ मौजूद रहती है, जिसे आप लेबोरेटरी कह लीजिए, वो मक्खियाँ यहाँ मौजूद रहती है। सबको चेक करती है और देखती है कि कौन सी मक्खी कैसे रस को लाई है, उसे चेक किया जाता है। तो आजकल क्या होता है कि जब कोई बीमारी को चेक करना है या किसी चीज़ को चेक करना है तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिपोर्ट आएंगे, लेकिन फ़ौरन उसी वक्त शहद की मक्खियों के रिपोर्ट मिल जाते हैं कि इसके अंदर जो रस है ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद वाला रस है और इससे शहद तैयार होगा और अच्छा शहद बनेगा, लजीज और लतीफ़ शहद बनेगा। तो उसे चेक कर लिया जाता है। सिर्फ वो चेकर एक ही नज़र डालती है और पास कर देती है कि आपने जो रस को चूसा है वो ठीक है, आप मकान में इंटर करें, आप घर के अंदर दाखिल हो जाएं। उसे फ़ौरन एक ही नज़र में पूरा एक्सरे समझ में आ जाता है और सब कुछ देख लेती है, उसके बाद एंट्री देती है। लेकिन अगर किसी मक्खी के अंदर कोई गंदी रस हो या कोई ख़राब रस हो तो फ़ौरन वो चेक करके समझ लेती है कि इसके अंदर गंदी रस है या ख़राब रस है। इससे इंसानों को या शहद बनने में जो है दिक्कत हो तो उसे फ़ौरन उसी वक्त जो है उसके पड़ को तोड़ दिया जाता है और उस मक्खी को नीचे गिरा दिया जाता है और वो मक्खी नीचे रेंगती रहती है। और आपने भी देखा होगा कि शहद की मक्खियाँ छत्ते के नीचे जो रेंग रही होती है वो वही मक्खियाँ होती है जिसके पड़ को तोड़ दिया जाता है और नीचे गिरी हुई होती है। तो इस तरीके से शहद की मक्खियाँ फूलों के रस को चूस लाती है और अपने घर में रखती है और रखने के बाद यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने शहद को तैयार करना है और इंसानों के लिए ये शहद बड़ा फ़ायदे का काम होता है। इसके अंदर बड़ी शिफा है। कुरान करीम ने कहा शिफाउल लिन्नास, ये जो शहद है जिसे मक्खियाँ तैयार करती है ये इंसानों के लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है। इसको कुरान करीम ने ज़िक्र करके और नक्शा खींच करके बताया। तो इस तरीके से शहद की मक्खियाँ शहद को तैयार करती है। ठीक है, एक बात और आप यहाँ से जानते चलिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शहद की मक्खियों में रोज़ाना 1,500 अंडे होते हैं और सीजन में तकरीबन 25 लाख अंडा दिया जाता है। शहद की मक्खियाँ सीजनों में 25 लाख अंडे देती हैं। ठीक है, तो शहद की मक्खियों के बारे में आपने पूरी तरह से समझ लिया और जान लिया कि शहद की मक्खियाँ शहद को कैसे तैयार करती है। जब शहद तैयार हो जाता है फिर इंसान उसे जाकर ले आते हैं, छुड़ा लेते हैं, तो उससे वो मक्खियाँ घबराती नहीं है, परेशान नहीं होती है, बल्कि वो वही के ताबे हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। तो फिर वो दूसरी मर्तबा उस घर में या फिर कहीं दूसरी जगह नया घर बनाती है और उसमें फिर शहद को तैयार करने लगती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन मक्खियों के अंदर इतनी सलाहियत रखी है। लेकिन यहीं पर दूसरी मक्खी है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया और कुरान करीम ने कहा ज़ुबाबन वलव इज्तमाउ लहु व इन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु ज़अफ़ अत-तालिब वल मतलूब, कि एक दूसरी मक्खी है जो गंदी चीज़ों पर, गंदी जगहों पर गंदी चीज़ों को खाती है और गंदे पानी को पीती है, जो आपके बेडरूम में, आपके पखाने में और आपको सोने नहीं देती। ये मक्खी इनफरादी ज़िंदगी जीती है, इसमें कोई इज्तिमाइयत नहीं होती। ये आपके सामने से आपके फलों पर से छील कर लेकर चली जाती है और आपके फलों में से कुछ छुपा कर लेकर चली जाती है और अपने पेट को भरती है, लेकिन आप उसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मक्खी है ये वही के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारती और शहद की मक्खी जो है
वही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, उसमें सब कुछ कायदे कानून और सिस्टम और निज़ाम के तहत होता है और अल्लाह ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शहद की मक्खियों के बारे में सही जानकारी मिली होगी और शहद कैसे तैयार होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आपने इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि दूसरे लोगों को, दूसरे मुसलमानों को भी पता चल जाए कि शहद की मक्खियाँ शहद कैसे बनाती है और शहद कितना फ़ायदेमंद चीज़ है इंसानों के लिए, और शहद की मक्खियाँ इतनी मेहनत करती है वो किसके लिए और शहद किसके लिए तैयार होता है। तो आपने इस वीडियो को शेयर कर देना है। तब तक के लिए आप मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें।